अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकरार हसन साहब जो है ना वो पीटीआई की मकबूलियत बयान कर रहे हैं। ये देखिए। इमरान खान साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बातें तो यही करते थे कि हम नौजवानों को आगे लेकर आएंगे, मगर अल्लाह ने जब मौका दिया तो फिर शेख रशीद को आगे ले आए, फिर फिरदौस आशिक कमान को आगे ले आए, फिर परवेज खटक को आगे ले आए। फिर हमने देखा कि बदकिस्मती से अपनी बात एक्सटेंशन भी दे दिया। मैं ये कहता हूँ, जब आप खुद ओहदे के उम्मीदवार होते हैं ना, इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में हर आदमी ने कहा मुझे वज़ीर आज़म बनाए, मैं ये चेंज करूंगा। से कह रहा हूँ, अमेरिका को देखिए, बरतानिया को देखिए, जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बीजेपी इंडिया की जहां जहां जमहूरियत है वहां की पहले पार्टियों में जमहूरियत है। हमारे यहाँ किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं, अनफॉर्चुनेटली, सिवाय एक आध कोई एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप पार्टी में जमहूरियत है। आप कीकर के बीज को बो के सेब का दरख्त नहीं उगा सकते। आपकी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, आप मुल्क में जमहूरियत की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? आपकी पार्टी के अंदर फेयर इलेक्शंस नहीं होते, आप मुल्क में कैसे फेयर इलेक्शंस मांग सकते हैं? आप अपनी पार्टी के अंदर कभी आइन पर अमल नहीं करते, पार्टी के आइन पर, मुल्क में आप आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ते हैं। इस मुनाफिकाना रवैये के साथ हमारी करंट पॉलिटिकल पार्टीज अगले 78 साल में भी कुछ नहीं कर सकेंगी। पाकिस्तान को खानदान या शख्सियात से हट कर एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ना, हमने निज़ाम के मुकाबले में हमेशा शख्सियात की लड़ाई लड़ी है। कभी हम भुट्टो की लड़ाई लड़ते हैं, कभी बेनज़ीर साहबा की लड़ाई लड़ते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब की लड़ाई लड़ते हैं, आज हम इमरान खान की लड़ाई लड़ रहे हैं। शख्सियात की लड़ाई लड़ते हैं। हम निज़ाम की लड़ाई जिस दिन लड़ना शुरू करेंगे, जिस दिन नज़रिए की लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान का हर मसला हल हो जाएगा। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब बैठ जाए, कोई फार्मूला तय कर लें आपस में, किसी तरह का मिसाक कर लें कि यार 4 साल आप देखें फिर इलेक्शन होगा, कुछ भी आपस में तय कर लें, इस्टेब्लिशमेंट का रोल जीरो हो जाएगा। खान साहब ने बदकिस्मती से जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया, तब भी इतना ज़्यादा हद तक चले गए कि हमने ताकतवर किया इस्टेब्लिशमेंट को। अब उनकी मुखालफत में भी बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मुखालफत की वजह से मजीद जो बाकी लोग हैं वो घबराए हुए हैं और उस चक्कर में मजीद ताकतवर करते चले जा रहे हैं। तो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करके भी मुल्क का नुकसान किया, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके भी नुकसान कर रहे हैं। एक बात याद रखिए सकते हैं, खान साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मामला में दिलेर आदमी है, लेकिन दिलेरी जो है ना वो आपकी अपनी ज़ात तक अच्छी लगती है। जब आपके फैसलों के साथ मुल्क और कौम के फैसले जुड़ जाए ना, फिर दिलेरी से ज़्यादा दानिशमंदी का फैसला करना होता है। मैं उस दिन भी यही, बोल्टन ने, इमरान रियाज साहब ने कहा जी इमरान खान साहब जो है ना वो 51 साल हीरो रहे हैं और बतौर विलन नहीं मरना चाहते। भाई, आपकी इंडिविजुअल ख्वाहिश की वजह से मुल्क और कौम का कितना नुकसान हो रहा है। तो अगले 500 साल तक किताबों में जिंदा रहना। भाई, वो आप जिंदा जरूर रहिए, अल्लाह आपको जिंदा रखे, लेकिन आप अपनी एक ख्वाहिश की वजह से मुल्क को किस दौराहे पर। तो मैं हमेशा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब एक लीडर फैसला करता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरा 500 साल बाद क्या होगा या मैं कैसे याद रखा, वो ये सोचता है मुल्क का क्या होगा, कौम का क्या होगा। कौम को आपने हक में भी इस्टेब्लिशमेंट के रहते हुए, मुखालफत में भी रहते हुए, दोनों सूरतों में इस्टेब्लिशमेंट के शिकंजों में जकड़वा दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बीइंग 90% पॉपुलर, ये उनकी बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो दानिशमंदी से फैसला करें, कहीं मसलहत से काम लेना पड़े, कहीं मुफाहमत से काम लेना पड़े, ज़रूर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ हम कभी नहीं